जय हिंद साथियों। मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भू स्थिर अथवा तुल्यकालिक उपग्रह, या इसी को हम लोग विषुवतीय उपग्रह भी बोलते हैं, और दूसरा नंबर होता है ध्रुवीय उपग्रह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिर्फ विषुवतीय उपग्रह अर्थात भू स्थिर अथवा तुल्यकालिक उपग्रह को ही आज समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि अगर भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह की परिभाषा देना पड़े तो कैसे देंगे। तो पहले आप ये समझते हैं कि भू स्थिर इसका नाम क्यों पड़ा और तुल्यकालिक इसका नाम क्यों पड़ा। तो भू स्थिर का मतलब ये है कि देखिए, भू का मतलब होता है पृथ्वी जमीन, और स्थिर का मतलब रुका हुआ। तो अगर इस उपग्रह को आप पृथ्वी से देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये रुका हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है भू स्थिर। तुल्यकालिक का मतलब ये इसलिए पड़ा कि जब जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमती है तो वो 24 घंटे का समय लेती है। तो इस उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के घूर्णन के परिक्रमण काल के बराबर है, इसलिए इसका नाम है तुल्यकालिक। अर्थात इसका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण काल के बराबर है, इसलिए इसका नाम है तुल्यकालिक उपग्रह। हालांकि इसको हम लोग सिंक्रोनस उपग्रह के भी नाम से जानते हैं और इसको हम लोग विषुवतीय उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे का हो उसे हम भू स्थिर अथवा तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। देखिए, इन्हें हम सिंक्रोनस उपग्रह भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये मामला समझ में आ गया होगा कि इसका नाम भू स्थिर। देखिए, जब ये उपग्रह परिक्रमण करता है तो अगर आप इसको पृथ्वी से देखेंगे तो आपको स्थिर महसूस होगा। स्थिर इसलिए महसूस होगा क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और ये भी अपने कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। इसलिए पृथ्वी से देखने से ये स्थिर महसूस होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भू स्थिर। अब यहाँ पे हम कुछ विशेषताएं हैं जो भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह से संबंधित हैं। आइए इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे हम सारे पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखिए, इनका परिक्रमण काल, पहला अगर बात किया जाए कि भू स्थिर का परिक्रमण काल कितना होता है तो 24 घंटे का होता है, और ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवतीय तल या भूमध्य रेखा के समांतर गति करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे सपोज समझिए, ये मान लीजिए सपोज दैट ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये वाला जो ये लाइन होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी, और ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई उपग्रह पृथ्वी के कुछ ऐसा गति करे, कहने का मतलब ऐसा गति करे, यूं टाइप का, समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ऐसे उठे और ऐसे आए, ऐसे, तो इस तरह का अगर गति करेगा तो उसको हम ध्रुवी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई उपग्रह ऐसे ऐसे गति करे, अर्थात कहने का मतलब ऐसे ऐसे गति करे, ठीक है, इस पृथ्वी के ऐसे ऐसे गति करे, तो इस उपग्रह को हम लोग बोलेंगे विषुवतीय या भू स्थिर तुल्यकालिक। तो जो भू स्थिर तुल्यकालिक है ना, ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवतीय तल अर्थात भूमध्य रेखा के समांतर गति करता है। अर्थात कहने का मतलब ये ऐसे गति करता है, यूं टाइप का। एक मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ध्रुवीय उपग्रह, तो जो ध्रुवीय उपग्रह है वो ऐसे गति करता है, यूं टाइप का, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन ये वाला कैसे गति करता है, तो ये वाला ऐसे गति करता है, विषुवतीय यानी विषुवत तल के समांतर, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखिए, तीसरा नंबर समझते हैं। इन्हें पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। अगर बात किया जाए कि भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, तो सामान्यतः इसको हम लोग 36,000 लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह का उपयोग क्या है, यानी इसको जब लॉन्च किया गया तो क्यों लॉन्च किया गया। तो सामान्यतः जो भू स्थिर उपग्रह है इसका उपयोग ज़्यादातर जो है वो दूरदर्शन के क्षेत्रों में किया जाता है। तो दूरदर्शन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो टीवी हमारे घरों में होती है, डिश हम लोग छतरी एंटीना लगवाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे छतरी जो छतों पे लगाते हैं तो वो क्या करता है, रेडार यानी रेडिएशन को कैप्चर करता है। तो इन सब में जितने भी आपके टीवी चैनल होते हैं उनमें इन उपग्रहों का यूज होता है। अर्थात देखिए, नाम से पता चल रहा है दूरदर्शन, यानी दूर दूर का दर्शन कराने में हेल्प करता है। तो आप नॉर्मली देखते होंगे टीवी में बहुत से दूर दूर की चीज़ों की जो भी दृश्य वीडियो होता है वो हम लोग अपने घर बैठ के टीवी में देखते हैं, तो इनको दिखाने में यही मदद करता है ये उपग्रह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि भू स्थिर और तुल्यकालिक उपग्रह क्या है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ध्रुवीय उपग्रह क्या है। तो जब आप दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको जो उपग्रह से संबंधित कन्फ्यूज़न होगा वो सारा कुछ दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।